जब हम YouTube से कमाई की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है मोनेटाइजेशन। लेकिन सच तो ये है कि कमाई का मतलब हमेशा मोनेटाइजेशन नहीं होता। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे क्रिएटर्स उन ज़रूरी सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स के बिना भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये पूरी कहानी, ये पूरी स्ट्रैटेजी पता है कहाँ से शुरू हुई? सिर्फ 3,000 रुपए से। सुनने में ये शायद एक छोटी सी रकम लगे, लेकिन असल में यही वो चिंगारी थी जिसने कमाई के बिल्कुल नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर कर दिया। असल में ये पैसे चाहिए थे एक नए माइक के लिए, ऑडियो क्वालिटी सुधारनी थी। और बस इसी एक छोटी सी जरूरत ने यूट्यूब के लंबे और मुश्किल एडसेंस वाले रास्ते से हटकर कमाई के दूसरे और तेज तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, YouTube पर कमाई के मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। एक है ऑफिशियल रास्ता, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स करो, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करो और फिर $100 होने का इंतजार करो। ये लंबा है। और दूसरा है एक स्मार्ट वैकल्पिक रास्ता, जहां कमाई पहले दिन से शुरू हो सकती है और पे आउट के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। तो आज हम इन्हीं 5 दमदार तरीकों पर बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप है जो किसी भी क्रिएटर के लिए कमाई के नए दरवाजे खोल सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक तरीके से शुरू करते हैं, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? फंडा बहुत सिंपल है। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी प्रोडक्ट का एक खास लिंक डाल दो और जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करके कुछ खरीदता है तो उसका एक छोटा सा कमीशन आपको मिल जाता है, बस। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल भी नहीं है। Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री में अफिलिएट अकाउंट बनाओ, किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिक लिंक जनरेट करो, उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो और बस हर खरीदारी पर कमाई होती रहती है। अब कई लोग सोचते हैं कि अरे छोटे चैनल्स पे ये सब कहाँ चलता है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है ना। और Amazon अफिलिएट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आउट सिर्फ 1000 रुपए में हो जाता है, जबकि एडसेंस के लिए आपको $100 यानी करीब 8000 रुपए तक का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग तो हो गया। अब आते हैं अगले लेवल पर, जहां सीधे ब्रांड्स के साथ मिलकर काम किया जाता है, यानी कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप। पर सवाल ये है कि छोटे चैनल्स, उन्हें ब्रांड्स मिलेंगे कैसे? तरीका बहुत सीधा है। अपनी फील्ड के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, देखो कि उन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है। फिर उन ब्रांड्स की वेबसाइट या लिंक्डइन पर जाओ, उनका कॉन्टैक्ट ढूंढो और उन्हें सीधे ईमेल कर दो। 10-20 ईमेल भेजने पर अगर एक का भी जवाब आ गया ना, तो समझो कि बात बन गई। और पता है पहली स्पॉन्सरशिप कितने की थी? सिर्फ 500 रुपए। हाँ, सिर्फ 500 रुपए। अब ये सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हर बड़ी शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। अच्छा, अब एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म में, मतलब जल्दी से कैश दिलाने में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं रेफर एंड अर्न। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म पैसों के लिए है। इस पर करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ये बस एक क्विक फिक्स जैसा है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा हिसाब है। मान लीजिए अपस्टॉक्स जैसा कोई ऐप है, आपने उसका रेफरल लिंक दिया, किसी ने उस लिंक से साइन अप किया और आपको एक फिक्स पेमेंट मिल गई। इसी तरह से सिर्फ कुछ लोगों को रेफर करके 2000 रुपए से ज्यादा की कमाई आसानी से हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं उन 2 सबसे पावरफुल तरीकों की, जो सिर्फ कमाई नहीं कराते बल्कि एक क्रिएटर को अपना पूरा बिजनेस खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना और वन-ऑन-वन कोचिंग देना। अगर किसी के पास एक छोटी लेकिन लॉयल ऑडियंस है, तो वो अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकता है, जैसे कि पेड वेबिनार कर सकते हैं, कोई ई बुक बना सकते हैं या फिर छोटे काम के कोर्सेज भी बेच सकते हैं। और ये सब करने के लिए ना कोई कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रोफाइल जैसे आज के जमाने के टूल्स हैं जो पेमेंट लेने से लेके फाइल डिलीवर करने तक सब कुछ, मतलब सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। वन-ऑन-वन कोचिंग का जब आइडिया आया तो सबसे पहले मन में एक डर बैठा, एक सेल्फ डाउट। यार क्या होगा अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मेरे पास जवाब ही ना हो? और ये बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है जो शुरुआत में किसी को भी आ सकती है। लेकिन जब उस डर को पार किया गया तो जो मिला वो सिर्फ पैसा नहीं था। कोचिंग से करीब 1.5 लाख रुपए की इनकम तो हुई ही, साथ ही इंडस्ट्री में इतने अच्छे कनेक्शंस बने और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंप्रूव हुई जिसका कोई हिसाब नहीं।
तो आखिर में इन 5 तरीकों को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर कोचिंग तक हर तरीके की अपनी मेहनत है, अपनी कमाई की क्षमता है और अपना एक टाइम हॉराइजन है। इससे किसी भी क्रिएटर को ये चुनने में मदद मिल सकती है कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। तो आखिर में सवाल यही है कि कमाई के ये जो इतने सारे रास्ते हैं, इनमें से कौन सा किसी भी चैनल में बस मौके का इंतजार कर रहा है।